69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर कोर्ट का आदेश आने के बाद इसका पालन किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सैकड़ों अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ के डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने की मांग करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठ गए। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे से अभ्यर्थी यहां पहुंचना शुरू हो गए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है सरकार उसे जल्द से जल्द लागू करे और आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों के साथ न्याय करते हुए उनकी नियुक्ति का रास्ता खोले। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि वर्ष 2018 से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जब इसका परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद अब लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया है और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने के आदेश भी दिए हैं। लेकिन सरकार इस प्रकरण में हिलाहवाली कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस प्रकरण और इसकी समस्या का समाधान करे और एक शेड्यूल जारी करके बताए कि हम पीड़ितों की नियुक्ति कब तक की जा रही है। पटेल ने कहा कि कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मूल चयन सूची रद्द करते हुए सरकार को 3 महीने के अंदर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का आदेश दिया है। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है, केवल एक मीटिंग ही की है। हमारी मांग है कि सरकार हमारी चयन संबंधित प्रक्रिया का कार्यक्रम शेड्यूल जारी कर दे। देखिए इस संबंध में किसने क्या कहा। का जो आदेश आया है उसके बाद में भी आप लोग धरने पर क्यों बैठे हैं? सर हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें इन अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। क्योंकि पिछली बार इन्होंने 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट निकाली थी, काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया, उसके बावजूद भी इन्होंने हमको नियुक्ति पत्र नहीं दिया और आज तक हम लोग जो है 6 साल से यहाँ हम लोग परेशान हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जब तक ये माननीय हाई कोर्ट के आदेश का जो पालन है काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें। और सर मैं ये भी बताना चाहती हूँ ये कंप्यूटर का जमाना है, लिखित जमाना नहीं रह गया है, जिसमें ये 3 घंटे में ये हमारा जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी करके और हमको जो है नियुक्ति पत्र देके हमको विद्यालय भेज सकते हैं। और ये पूरा प्रदेश OBC/SC का पूरा जो प्रदेश का OBC/SC ये जानना चाहता है कि आखिर ये कौन सा अधिकारी है जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मान रहा है। न हाई कोर्ट के और न जो है हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी ऑर्डर दिया था उसको भी इन्होंने नहीं माना। तो सर इसीलिए हमें इन अधिकारियों पे भरोसा नहीं रहा। लेकिन जो हाईकोर्ट का आदेश आने का मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षक जो भर्ती है उनके साथ में न्याय होगा, तो जब सरकार तैयार है सारी चीजों को करने के लिए 3 महीने का कोर्ट ने आदेश भी दिया, उसके बाद में आप लोग धरने बैठी हैं। सर पिछली बार भी यही हुआ, इसीलिए तो मैं कहती हूँ मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि पिछली बार 5 जनवरी 2022 को हुआ था और योगी जी ने आदेश दिया था। वो 6800 की जो लिस्ट आई थी OBC/SC की वो जो है योगी जी के आदेश पर आई थी, लेकिन इन्होंने हम लोगों को विद्यालय न भेजकर हम लोगों को महिला पुरुष पूरे 75 जिलों के सर लोग हैं यहाँ पे और अभी रास्ते में भी हैं, सवार हैं और किसी को सर ये विद्यालय नहीं भेजे हैं। इसीलिए हम आए कि जब तक हमारा जो है फिर से रिवाइज जो हमारी लिस्ट है वो दे दें, उसके बाद हमें जो है हमारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दें। हम यहाँ से सर ये भी बताना चाहते हैं यहाँ से जब तक जो काउंसलिंग शेड्यूल की फिर लिस्ट नहीं निकलेगी हम यहाँ से तो जाएंगे शाम को आश्वासन मिला है, लेकिन हम इको गार्डन जाएंगे और कल फिर आएंगे अगर नहीं होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर आंदोलन देखने को मिला, क्यों आंदोलन ये हो रहा है? आप सर देख रहे हैं कि ये 2019 की भर्ती थी, 2020 में है, तभी से लिस्ट जो है काफी इसमें स्कैम था और जब स्कैम साबित हुआ लगभग 4 साल हो 4 साल में लगभग हमने 2.5 साल लगातार धरना दिया। 2.5 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6800 चयनित लिस्ट निकाली 2022 के इलेक्शन से पहले, लेकिन वो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कोर्ट में वो विचाराधीन था। सिंगल बेंच ने उसको खारिज करके फिर डबल बेंच में इसका ऑर्डर था। डबल बेंच ने अभी रिसेंट लगभग 10-15 दिन के अंदर अभी रिसेंट डबल बेंच का ऑर्डर आया
और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने का टाइम देते हुए कहा कि एक नई लिस्ट तैयार की जाए, जिसमें जिन बच्चों का संविधान द्वारा प्रदत्त जो आरक्षण हो उसके तहत इनको गुणांक सहित इनको नई लिस्ट माननीय उच्च न्यायालय को इसको सौंपना है। तो माननीय हमारी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से यही रिक्वेस्ट है कि हम 6800 शिक्षकों की नियुक्ति कर दें और कोर्ट में जो भी कैविएट है उसको दाखिल कर दें। आपके मीडिया के जरिए हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चे हमारे लगभग 4 सालों से हम सब बहुत पीड़ित है। अब समय माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद कानों तक बात चली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 2-3 दिन पहले रिसेंट बैठक भी बुलाई, उसमें उन्होंने कहा कि हम इस मैटर को जल्दी से इसको सुलझा देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही है कि हम सब धरना प्रदर्शन ना करें, ज्यादा से ज्यादा हम सबका समय ना लेते हुए इसको जल्दी से जल्दी इसका विस्तार कर दें। धन्यवाद। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।